जान इनसे बचाए भगवान। आइए जनाब, कुछ भी कहीं भी कभी भी बोलो का हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। एक विशेष सूचना। नागरिकों को सूचित किया जाता है कि शहर में एक खतरनाक खूनी घूम रहा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये खूनी मानसिक रोगी है और वो औरतों को, सिर्फ औरतों को एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा सुंघाकर उनका किसी तेज हथियार से खून कर देता है। तो किसी भी अजनबी आदमी को अपने घर में मत लीजिए। मामा मोती, मुझे लगता है आज से ना हमारे घर की खिड़कियां दरवाजे ना बंद रखनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जीजू, मैं तो कहती हूँ आप घर में क्लोज सर्किट टीवी और अलार्म सिस्टम लगा दीजिए ताकि कोई भी अजनबी घर में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। लीजिए शेर। अरे पता चलने से क्या होगा, हम उस खूनी का सामना थोड़ी ना कर पाएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था शीला। सोचने के लिए दिमाग चाहिए। अब ठीक कहती है सासू। मेरे पास अगर दिमाग होता ना तो आपकी बेटी के साथ शादी करने से पहले मैं कुछ सोचता। मोती, यहाँ हम घबराए हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हाँ, हम घबराए हुए हैं। शीला, दामाद से कहे कि मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे जरा सोचने दे। सोचिए, जरूर सोचिए, लेकिन सोच भवन में जाकर सोचिए। जीजू, ये सोच भवन क्या है? बाथरूम। बाथरूम क्यों? सोचने के लिए बाथरूम जैसी जगह नहीं। अरे हर महान आइडिया का जन्म बाथरूम में ही हुआ है। आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। ये खूनी है ना, उससे हमारी रक्षा करने के लिए हमें एक कुत्ता पालना चाहिए। क्या? कुत्ता खूनी रक्षा? क्या चल रहा है? तुम सब लोग यहाँ बैठ के किसी डिटेक्टिव सीरियल का प्लॉट बना रहे हैं क्या? अच्छा हुआ संजय तू आ गया। क्यों? संजय, अभी हम टीवी पर सुन रहे थे कि एक आदमी सड़क पे घूम रहा है। लेकिन वो आदमी नहीं है संजय, वो एक औरत है। अरे वो औरत नहीं है, वो खूनी है। खूनी है तो क्या हुआ? जो सिर्फ औरतों का खून करता है। अच्छा, बड़ा समझदार है। अरे अगर वो खूनी सिर्फ औरतों का खून करता होगा तो आपको और मुझे डरने की कोई बात नहीं है। संजय के बच्चे, यानी तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं? मुझे तो उस खूनी की चिंता हो रही है। अगर गलती से वो यहाँ आ गया तो समझो गया 12 के भाव में। संजू, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। पता है वो बहुत ही खतरनाक खूनी है। वो पहले औरतों को एनेस्थीसिया सुंघाता है और फिर किसी हत्या से उनका मर्डर कर देता है। संजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना नहीं, मैं जाके उसे कह दूंगा कि तुम यहाँ आना ही नहीं। हाँ? नहीं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर वो यहाँ आ गया ना तो तुम लोग एनेस्थीसिया सूंघना ही नहीं। अगर आप लोग एनेस्थीसिया नहीं सूंघेंगे तो आप लोग बेहोश नहीं होंगे। आप लोग बेहोश नहीं होंगे तो आप लोग नहीं मरेंगे। और आप लोग अगर नहीं मरेंगे तो वेरी सिंपल है। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। तो मैं जाऊं? तू क्या अपने आप को बहुत होशियार और हम लोगों को बुद्धू समझता है? अरे हम सबको नहीं, कुछ खास लोगों को। शट अप। बूम रो आयो किस बगिया से, ओ अरे बेसुरे, चुपचाप काम नहीं कर सकता क्या? सर, मैंने सुना है कि संगीत के साथ साथ अगर काम किया तो काम करने की शक्ति दुगनी हो जाती है। वो गाने वालों की, सुनने वालों की नहीं। सर, आप भी औरंगजेब की तरह बात कर रहे हैं। औरंगजेब? हाँ। राणा प्रताप की तरह बात करूं? नहीं सर, अगर ज्यादा लग गए ना तो अस्पताल का खर्चा आपको करना पड़ेगा। क्यों? अरे आप मुझे पकड़ तो देते नहीं, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो दवाई का खर्चा आपको करना पड़ेगा। बालाराम, हम आ पहुंचे। आ तो पहुंचे, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं। तो बोल रहे क्या? भूल ये रहे कि आप बालाराम और मैं घेलाराम हूँ। अरे कमाल करते हो यार। अरे अभी हम लोगों ने ये तय किया कि आप बालाराम हो और मैं घेलाराम। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। आप बालाराम है, मैं घेलाराम। आप बालाराम हो। आप बालाराम हो। आप बालाराम हो। सर, लगता है इनकी फुफी। सर, लगता है इनकी फुफी। थूक उड़ाता है। एक मिनट बोल। सर, लगता है इनकी फूफियों को बुलाना पड़ेगा इनका नाम जानने के लिए। ब्रिलियंट
आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। वो रहने दो, क्या काम है बोलो। भाई साहब, हाँ? हमें एक किताब कुरियर करवानी थी। अच्छा, हाँ। कहाँ कुरियर करना है ये? थाना मेंटल हॉस्पिटल। तुम लोग पागल हो? पागल है नहीं, हाँ? पागल थे, अब ठीक है। अच्छा, हाँ। दिखते तो नहीं ना। देखिए भाई साहब, ये किताब आप हमारे पागल दोस्तों को कुरियर कर दीजिए और अपनी फीस ले लीजिए। कौन सी किताब है ये? जोक्स की किताब। जोक्स? हाँ, हमारे वो पागल दोस्त है ना, वो बैठे बैठे बोर होते हैं ना, तो ये किताब पढ़कर जरा हंसेंगे, टाइम पास हो पाए ना। एक आध जोक हमें भी सुनाइए। सुनाइए सुनाइए। मैं सुना तो मैं तो पेज नंबर 5। और अभी मैं सुनाता हूँ पेज नंबर 43। भाई साहब ये बताइए, सिर्फ पेज नंबर लेके आप हंस रहे, क्या इसमें अलग बात क्या है? क्या है, इस किताब के सारे जोक हमें बाय हार्ट याद है। हम जब भी एक दूसरे को जोक सुनाते हैं ना, तो सिर्फ पेज नंबर लेते हैं। पेज नंबर 35। एक मिनट, मैं एक जोक सुनाता हूँ। सुना सुना। पेज नंबर 135। नहीं, क्या रखा? दूसरा। पेज नंबर 140। ये क्या है? हाँ? क्या है रे? क्या बोल रहे थे तुम लोग? सब पेजेस बाय हार्ट है और ये कुछ भी याद नहीं तुमको, क्या है? वो इसलिए कि इस किताब में 130 के ऊपर पेज ही नहीं है। जाने कहाँ से आते हैं। 250। इसमें जोक क्या है? जोक नहीं है, इतना पगार मेरा बाकी है। ये रमेश जी। ये काशीनाथ पवार कल आके गया जी। पूछ रहा था मेरा पार्सल गया क्या जी। देखो किसी भी हालत में कल जाना चाहिए जी। तो वो आएगा और मुझे मारेगा जी। समझ में आता संजय भंडारी कौन है? कितना भयानक चेहरा ये मालिक है भैया मालिक है, मैं नौकर हूँ। नहीं कैसे आप तो मालिक है। देखिए, आप में से नौकर कौन है और मालिक कौन है, ये मुझे नहीं जानना। मैं तो सिर्फ ये कोयता कुरियर करने के लिए आया हूँ। कोयता कहाँ किसको कहाँ क्या क्यों कब कैसे? इंस्पेक्टर शांताराम को जुहू पुलिस स्टेशन में। आप हमें पागल समझ रहे हैं क्या? हैं? आप किसी का खून करके ये कोयता हमें दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुलिस को कुरियर कर दो। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। तो कितने हैं? देखिए, मैं खूनी नहीं, लोहार हूँ, और आप पागल नहीं, समझदार है। मैं कुछ समझा नहीं। सर, आपको समझदार कह रहा है और आप एक समझते नहीं, कमाल है। बात यह है कि इंस्पेक्टर शांताराम ने मुझे कोयता बनाने का ऑर्डर दिया था। अच्छा? हाँ, उन्होंने मुझे कोयते की तस्वीर दिखाई और कहा बिल्कुल इसी तरह का कोयता मुझे बना के दो। किसी खूनी को पकड़ने के लिए उनको जाल बिछाना था। हाँ, तो आप खुद क्यों नहीं लेके जाते? बात यह है कि मेरी बीवी घर में अकेली है और आप तो जानते हैं कि वो खूनी शहर में औरतों को मारने के लिए घूम रहा है, तो कृपा करके आप उन्हें ये दे दीजिए। आपकी फीस कितनी होगी? 10,000 रुपए। ठीक है, ये लीजिए। लोहार के पास 10,000 रुपए? बात यह है कि कोयता बनाने के लिए मुझे 20,000 मिले थे, उसमें से 10 आप रख लीजिए। लीजिए। नहीं, डरिए मत, ये खून नहीं, लाल रंग है। हाँ, देखिए ना। ऐसा भैया। हाँ सर, खून नहीं लग रहा है। देखिए, आप देखिए। अच्छा? नहीं, कलर है। हाँ, तो फिर काम हो जाएगा ना? डोंट वरी, हो जाएगा। तो फिर मैं चलूं? अरे रिसीट तो लेके जाइए। नहीं, आपने जो कह दिया डोंट वरी हो जाएगा, तो हो जाएगा। सर, एक कोयता कुरियर करने के 10,000 रुपए। बकरा मुबारक हो। बकरा तुझे भी मुबारक हो। कुछ पगार बिगाड़ देने का विचार है? इस पे अभी लाल कलर है ना, उसे मैं खून में बदल दूंगा। ठीक है।
हेलो, जो पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर शांताराम स्पीकिंग। हेलो, मैं एक आम नागरिक बोल रहा हूँ। अगर आप एक आम नागरिक बोल रहे हैं तो मैं एक खास इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको जिस खूनी की तलाश है वो आपके पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। और एक बात सर, वो एक नहीं दो है। खूनी 2 और इंस्पेक्टर 1, बहुत नाइंसाफी है ये। अरे डायलॉग बाद में मारिए, पहले मेरी बात सुनिए। उसमें से एक एनेस्थीसिया सुंघाता है और दूसरा कोयते से गला काट देता है। अब वो दोनों आपके पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। मुझे मारने? नहीं, सरेंडर होने। टाटा। हेलो हेलो आम। अब आएगा मजा। अरे पुलिस स्टेशन में कोई नजर नहीं आता, कहाँ गए सब लोग? मुझे क्या मालूम, मैं क्या रोज आता हूँ? जैसे मैं यहाँ सोया पड़ा रहता हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं ना? ज्यादा बकवास मोड़ कर नहीं तो मारूंगा मैं तुझे। ये बलराम शिंदे। बलराम शिंदे। शिंदे कौन है? उसका सर नेम। तू बीच में मत बोल। कमाल है। अरे कोई है? नाम क्या है रे? रमेश। रमेश? अरे मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, मैं इंस्पेक्टर का नाम पूछ रहा हूँ। शांताराम। शांताराम? वो तो ऑलरेडी ऊपर किए हुए, लेकिन दिखाई देने के बाद भी पूछने की प्रथा है। तो फिर तुम लोग हमारी पुलिस की गिरफ्त हो। अरे आवाज कैसी है? मैंने कई बार पहले भी कहा है कि कानून के हाथ बहुत कम में होते हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। अरे आवाज कहाँ से आती है? इंस्पेक्टर साहब, आप पार्ट टाइम में हिंदी फिल्म के डायलॉग लिखते हैं क्या? कमाल हो तुम, कहाँ थे अब तक? मैं अभी आया ना, मैं ऑफिस में था। तुम तो ऐसे जोरी हो जिसने इस हीरे को पहचाना है। मैं ही तो हूँ वो, मैं ही तो हूँ जो रात के अंधेरे में वर्दी उतर जाने के बाद एक खास इंस्पेक्टर से एक आम डायलॉग राइटर बन जाता हूँ। अच्छा आवाज कैसी आती है? वो खूनी हथियार मेरे हवाले कर दो। करो करो। मारना नहीं है, हवाले करना। अब रिसीट दे दो। राधे रिसीट तो तुम्हें मिलेगी, पर यहाँ नहीं, सलाखों के पीछे। राधे साहब, लगता है ड्रामा में भी काम करता है। सलाखों के पीछे? सलाखों के पीछे क्यों? हमने क्या किया है? खून। हाँ, तुम दोनों खूनी हो। सर, आपका पार्ट टाइम जॉब खून करने का है, ये मुझे मालूम नहीं था। अब तक तो नहीं था, लेकिन इसके बाद होगा, समझा ना? देखिए, हम लोग खूनी नहीं है, हम लोग कुरियर सर्विस वाले हैं। शट अप! जल्दी से निकालो वो एनेस्थीसिया की बोतल। नहीं, वो लोहार ने तो सिर्फ हमें कोयता ही दिया है ना रे। झूठ मत बोलो, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी जब तुम जाओगे सलाखों के पीछे। आवाज कैसी आती है रे? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए जरा सोचिए, अगर हम खूनी होते तो हम यहाँ क्यों आते? यहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचो। ठीक है, मैं यहाँ सोचता हूँ, तब तक तुम चलो सलाखों के पीछे। लेकिन सर, मेरे बात सलाखों के पीछे। सर, बात सुनिए। चलिए। सलाखे कहाँ है? पीछे। आगे। इंस्पेक्टर संजू और रमेश कहाँ है? वो दोनों सलाखों के पीछे फांसी के दिन का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये औरत इतना चीखती चिल्लाती क्यों है? शुक्र करो इसकी माँ नहीं आई। मतलब? ऐसा कहती। हाँ वो तो ठीक है, पर ये क्यों चिल्ला रही है? इंस्पेक्टर साहब, ये तो इसलिए चिल्ला रही है कि अगर संजू को फांसी हो गई ना, तो उससे जो भाड़ा वसूल करना है उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन उन लोग का कसूर क्या है? ये दोनों एनेस्थीसिया देकर औरतों को मौत के घाट उतार देते हैं। नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उनसे मिल सकते हैं हम? कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ना? आओ, मिला देता हूँ। मारो, शाबाश, आओ, चलो चलो चलो, आओ, देखो संजय। संजू, तुमने किसी को एनेस्थीसिया दिया? रमेश, तुमने किसी का मर्डर किया? मर्डर की स्पेलिंग भी मुझे आती नहीं है। इंस्पेक्टर, ये लोग ना बोल रहे, ये लोग बेकसूर है, इन्हें छोड़ दीजिए। इनके कातिल होने के बहुत सारे सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है आपके पास? वो खून से सना कोयता,
जो ये खुद इस पुलिस स्टेशन में लेकर आए थे। कहाँ है वो कोयता? है, कस्टडी में है। हम उसे देखना चाहते हैं। नहीं, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते। तो हमें यकीन नहीं आ रहा है। शक, शक, शांताराम शक, शक। ओ, मारो मारो, शाबाश, चलो। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। देखो यहाँ से बाहर निकलने का ना एक ही रास्ता है। क्या? तुम लोग ना बीमार होने का नाटक करो ताकि वो तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाए और वहां से तुम रफू चक्कर हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? हाँ, खांस रहे हो? अरे खांसी से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें हल्दी का दूध पिलाएंगे। नई बीमारी होने का नाटक करो ना। वो ये औरत इतना चिल्लाती क्यों है? चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? देखिए ना, इसे अपेंडिक्स का अटैक है, इसे हार्ट अटैक आया है। आप जल्दी कुछ कीजिए, इन्हें क्या यही मरने देंगे? कुछ कीजिए ना। ना, मैंने ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मैंने अस्पताल पहुंचाऊंगा। हाँ। इन्हें चुस्त दुरुस्त करूंगा, फिर छोड़ देंगे ना, फिर इन्हें फांसी पे लटकाऊंगा ताकि हमेशा के लिए छूट जाए। ठीक है, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। अरे सकाराम और पांडु, आपको भी मालूम है कि मेरा नाम सकाराम, इसका नाम पांडु है? अरे ये तो हवलदारों की कॉमन नेम है। बोलो पेशेंट के क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है संजय भंडारी और मेरा नाम है रमेश। ओके, क्या बीमारी आपको? मुझे ये अपेंडिक्स की बीमारी है और इसको हार्ट अटैक की। अटैक? और कहाँ आया अटैक? इधर। मुझे इधर। कहाँ आया? वो बोल रहे हैं इधर। आई मीन विच प्लेस? जगह। अरे वही बोल रहे हैं ना कि ये पुलिस स्टेशन में। ओके, तो फिर ठीक है। और हवलदार एक काम करो, इन दोनों को वार्ड नंबर 5 पे ले जाओ। ठीक है साहब। ओवर कर रहा है तू। हवलदारों, क्या तुम्हें पता है कि अंदर बेहद शातिर कातिलों को रखा गया है? सर, ध्यान रहे, अंदर चींटी भी पर न मारने पाए। हम आते हैं। ओके सर। गया ना? सर, ये इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। हिंदी फिल्म का हीरो पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग देता है ना, वैसे हम कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। अरे ये इंस्पेक्टर हिंदी फिल्म के डायलॉग्स लिखता है, उसे सब पता होगा। पूरी तरह फंस गए हम सर। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, वो आदमी जब मर्डर करने वाला कोयता कुरियर करने के लिए लेके आया था, तब तूने अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं किया रे? करने वाला था, इस्तेमाल करने वाला था। तो मुझे कहा आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरा दिमाग मैं क्यों इस्तेमाल करूं? हम का दो दिमाग का इस्तेमाल, वेस्ट ऑफ दिमाग। अरे पांडु, पहले 3 अंदर गए, फिर 2 बाहर गए, फिर 3 अंदर गए, तो अंदर कितने बचे? अरे अगर ये गणित मेरा इतना अच्छा होता तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। पांडु, लगता है मामला गंभीर है। सखाराम, भाई सब ठीक तो है ना?
ओए तू रो क्यों रहा है? सर बड़ा अजीब और गरीब हॉस्पिटल है। यहाँ पेशेंट्स कम और डॉक्टर नर्सेस ज्यादा है। सर वो कितने नर्सेस अंदर जा रहे हैं, डॉक्टर अंदर जा रहे हैं, कितने बाहर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हिसाब ही नहीं हो रहा है सर। अंधो, वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं, उनका पीछा करो। वो मुझे चाहिए जिंदा या मुर्दा। ओके सर। सर कहाँ छुपेंगे सर? सर सर सर, सर मैं यहाँ सो जाता हूँ। हाँ फिर तेरा ऑपरेशन कर देंगे। चल वाह वाह वहाँ छुपते हैं, हम वहाँ दिखाई नहीं देंगे। वाह वैसे भी तू रात में दिखाई नहीं देगा। चलो ना सर। मिल गया एनेस्थेसिया। सब तरफ देख लिया, सारे रूम भी चेक कर लिए। अब बचा ये ऑपरेशन थिएटर। जरूर वो दोनों खूनी इस ऑपरेशन थिएटर में ही छुपे होंगे। खूनियों, मैं जान चुका हूं कि तुम ऑपरेशन थिएटर में छुपे हो। अपनी खैरियत चाहते हो तो सीधी तरह से बाहर आ जाओ, वरना खामखा मुझे सरकारी गोलियां चलानी पड़ेंगी। मैं 10 तक गिनूंगा। कितने तक? 10 तक। 1 2 3। रमेश, हाँ लगता है हमें सरेंडर करना पड़ेगा। क्यों? ये सरकारी गोलियां बहुत लगती है, आदमी मरता है। सर गोलियां आखिर गोलियां ही होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। सर कुछ पल हम यहाँ रुक जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। बताइए सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। देखो रमेश, देखो कोई और हमारे लिए सरेंडर कर रहा है। देखो नहीं नहीं, शायद उसे मुझ पर दया आई होगी। तो एक बात का पता नहीं चल रहा है, उसे आप पर दया क्यों आई? साहब मैं ही वो खूनी हूँ जो औरतों को एनेस्थेसिया देकर कोयते से मार डालता था। हाँ वो दोनों कौन? वो दोनों तो कुरियर वाले हैं। वो तो पागल थे जो मेरे प्लान में फंस गए, लेकिन आपने मेरी बाजी पलट दी। ओ बेवकूफ खूनी, बेवकूफ हम नहीं है, बेवकूफ तुम हो। हाँ नॉर्मली बेवकूफी हम करते हैं, लेकिन ऐसे मामले में मेरी बुद्धि शार्प हो जाती है, आपकी बुद्धि शार्प हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। इन दोनों ने तुम्हें पहचान लिया था। हाँ, फिर हमने जाल बिछाया। हम अच्छी तरह जानते थे कि एनेस्थीसिया की चोरी इसी अस्पताल से होती है, इसलिए हम इन दोनों को जानबूझकर इसी अस्पताल में लेकर आए ताकि तुम हमारे जाल में फंस सको, और तुम हमारे जाल में फंस गए। अब जाओ जेल की हवा खाओ। ये प्लान किसका था? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्लान हमारा नहीं था, ये प्लान इंस्पेक्टर का था। यू आर अंडर अरेस्ट। सलाराम, पांडू, ले जाओ इसे। अच्छा किया आपने। वो 5 लाख रुपए का इनाम अभी मिलेगा ना? मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अभी कहा कि यह प्लान मेरा था।